कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर विधवा भारत माता लिखा है। क्या है ये पूरी कहानी और क्यों मचा है हंगामा, हम आपको ये बताएंगे। बीजेपी की किस पूर्व सांसद ने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जा रही हैं और उनका पार्टी गठबंधन कर रहा है, हम ये भी बताएंगे। और साथ साथ उत्तर प्रदेश में कहां कहां कांग्रेस के खिलाफ लगे हैं पोस्टर, ये भी जानिए। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी ने आज एक पोस्ट किया। ट्विटर पर उनका पोस्ट देखते ही देखते वायरल होने लगा और इस पोस्ट का कंटेंट ऐसा था जिसने कि विवादों में उन्हें ला दिया। पहले देखिए ये कंटेंट क्या था। इमरान प्रताप गढ़ी ने लिखा है, भारत कृषि प्रधान देश है, बचपन से ये पाठ पढ़ा, मगर हकीकत तब समझी जब जीवन में संघर्ष बढ़ा। माँ के बेटे रौंदे जाएं, विधवा भारत माता है, तानाशाही करने वाला भारत भाग्य विधाता है। किसके दिन अच्छे दिन किसके आए हैं, नारे केवल नारे हैं, मंत्री जी हत्यारे। इस पोस्ट के सोशल मीडिया पर आते ही एक शब्द पर बवाल मचा और वो शब्द था विधवा भारत माता है और लोगों ने इस पर कमेंट करना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद इमरान प्रताप गढ़ी, जो कि मशहूर शायर हैं और कांग्रेस का अल्पसंख्यक चेहरा भी, जिन्हें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की टीम ने बनाया है, उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट भी किया है। विधवा भारत माता शब्द पर आपत्ति लोगों ने उठाई और ये आपत्ति सोशल मीडिया पर खूब उठी, जिसके बाद से इसे डिलीट तो किया गया, लेकिन इमरान प्रताप गढ़ी ऐसे ही पोस्ट या यूं कहें ऐसे ही शायराना अंदाज के लिए जाने जाते हैं, मगर उनका ये पोस्ट आपत्तिजनक इसलिए हुआ क्योंकि विधवा भारत माता है शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। खैर, इस पर लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद, किसानों पर गाड़ी चढ़ाए जाने से हुई मौत के बाद से मामला गरमाया हुआ है। चरणजीत सिंह चन्नी के साथ आज राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे और वहां से लखीमपुर खीरी, लेकिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले, जो कि आज उन्होंने दिल्ली में की, बीजेपी पर जबरदस्त हमले किए, उसके पहले आज लखनऊ और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पोस्टर अचानक से दिखाई देने लगे और ये बड़े बड़े पोस्टर्स कुछ यूं थे जिसमें सिखों को लेकर एक बात कही गई और वो बात ये कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सिखों की जो राजनीति कर रहे हैं उसे लेकर अपने गिरेबान में झांके। हालांकि इसमें किसी पार्टी का नाम नहीं था, संगठनों की तरफ से ये पोस्टर कई जगहों पर लगाए गए, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने कुछ इस तरीके से जवाब देने की कोशिश की। आप इन पोस्टरों को देखिए, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में और ज्यादातर लखनऊ में ऐसे पोस्टर लगाए गए। शाम होते होते सिखों के एक प्रतिनिधिमंडल की तरफ से, या यूं कहें कुछ सिखों की तरफ से, एक वीडियो जारी किया गया और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस को 1984 के दंगे की याद भी दिलाई गई। यानी कि लखीमपुर खीरी के मामले में यह मामला सियासत से बढ़कर कहीं धर्म से न जुड़ जाए, इसका एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी भी अब काउंटर करने के नए नए तरीके इजाद कर रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमले के लिए आज ऐसे पोस्टरों के सहारे को ही चुना गया। अब अगली खबर। सावित्रीबाई फुले बीजेपी की बहराइच से पूर्व सांसद, भगवा पहनती हैं, बुद्धिस्ट हैं और फायर ब्रांड भी। बीजेपी से खुद को अलग करने के बाद से वो कई दलों में भटक रही थी। कांग्रेस गई, कांग्रेस को छोड़ा, बसपा जाना चाहती थी, बसपा में जगह नहीं मिली, लेकिन आज उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया और वो ऐलान उसी लाइन पर है जिसे अखिलेश यादव लगातार कहते रहे, यानी कि छोटे दल और नेताओं के साथ गठबंधन। सावित्रीबाई फुले ने आज ऐलान किया कि 26 नवंबर को अखिलेश यादव के नेतृत्व में वाले गठबंधन में वो भी शामिल हो रही हैं और उनकी पार्टी
बहुजन मूल निवासी पार्टी अब समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल होगी। खुद जो बलहा सीट है बहराइच की, वहां से वो चुनाव भी लड़ेंगी और इसका ऐलान आज उन्होंने बहराइच में कर दिया। 26 नवंबर को उनके मुताबिक बहराइच में एक बड़ी जनसभा होगी और वहां उनके गठबंधन का और उनके चुनाव लड़ने का ऐलान खुद अखिलेश यादव करेंगे। अब देखना यह है कि इन छोटे छोटे दलों और खासकर एक एक नेताओं के दलों के गठबंधन के साथ अखिलेश यादव कितना आगे बढ़ते हैं। लेकिन सावित्रीबाई फूले भले ही सियासत में इस वक्त कहीं दिखाई नहीं देती हों, लेकिन कुछ सीटों पर प्रभाव जरूर डाल सकती हैं। तो ये था आज का यूपी। हम हाजिर थे अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे। चाहते जाते हम आपको बता दें कि आप हमारा वेबसाइट www.uptak.in लॉगिन करना मत भूलिए।